बीसीसीआई है ही ड्रामेबाज, वो हमेशा यही सब कुछ करता हुआ है। कल को पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा आज बैठ के कि दुनिया की क्रिकेट रुक जाएगी, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट नहीं रुकेगी, दुनिया की क्रिकेट चलती रहेगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आईपीएल है। 15 साल से कोई पाकिस्तानी प्लेयर वहां नहीं गया, चल रही है ना आईपीएल, एयर ऑन एयर इजाफा हो रहा है। नजम सेठी तो कहते हैं कि भाई मेरी तो बड़ी दोस्ती है जय शाह से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जय शाह से, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। 3-4 साल T20 क्रिकेट इतनी हुई है, वनडे क्रिकेट हुई नहीं है। ये टूर्नामेंट एशिया कप होना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है हर टीम के लिए, तैयारी कितनी जबरदस्त होगी। उसमें भी जो पाकिस्तान का मैच है, वो जो पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा, वो अहमदाबाद में रखा गया। और ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि अहमदाबाद में मुसलमानों के हवाले से क्या जज्बात है। तो ये सोची समझी साजिश है, ये हर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बुरा जा रहा है ये जाल। अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जाने नहीं देगी तो डू यू हैव द बैकिंग फ्रॉम देम? वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं, मेरे पास पीपल ऑफ पाकिस्तान की बैकिंग भी है। तो कल रात को जिस तरह मैं और सवेरा बात कर रहे थे, दैट ही इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर द गैलरी, ही इज गोइंग फॉर द ग्लोरी शॉट। और वो उन्होंने कल अपने लफ्जों के अंदर कंफर्म कर दिया, यस पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बिहाइंड मी। सेठी साहब 2 हफ्ते पहले तक पीपल ऑफ पाकिस्तान आपके पास बिहाइंड नहीं थे, जब बाबर की कप्तानी के ऊपर खंजर लटक रहा था, सब आप ही को बातें सुना रहे थे। अगर आपने एशिया कप पे लड़ाई करनी है तो लड़ाई करते रहिए, लेकिन आईसीसी इवेंट्स को जरूर इंश्योर करें, क्योंकि आईसीसी के साथ फुल मेंबर बोर्ड्स में चार्टर है, एक ऑनर है, फुल मेंबर बोर्ड्स को वो ऑनर करना है। मेरा ओपन चैलेंज है, नजम सेठी जा रहा है, इसीलिए उसने ये इंटरव्यू दिया स्पोर्ट्स तक को। देख लीजिएगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, और ये नजम सेठी टिकेगा, शकील शेख टिकेगा, बोर्ड में चेंजेस आएंगी, गवर्नमेंट रहेगी, देख लीजिएगा। ये तो वैसे भी कुछ दिन की गवर्नमेंट है। वो हंसता रहता है मुझे देख देख के। अब ऐसी कौन सी वो बातें करते हैं कि जय शाह देख देख के नजम सेठी साहब को हंसता रहता है, लेकिन बोले मुझे देख देख के हंसता रहता है। हेलो दोस्तों, जब पाकिस्तान को आईसीसी से पैसों का शेयर चाहिए होता है, जितना चाहते हैं उतना तो ले ही लेते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि हमें और दो, जबकि इन्होंने इतना पैसा डाला नहीं होता। वहाँ ये नहीं कहते कि इंडिया ने ज्यादा पैसा डाला है तो इंडिया का पैसा हम कैसे ले लेंगे। लेकिन अगर बीसीसीआई कहे कि हम यहाँ मैच खेलेंगे या वहाँ मैच खेलेंगे तो फिर बात नहीं मानी इन्होंने, हाँ उनका पैसा ले लेंगे। नजम सेठी जिस गवर्नमेंट में है वो तो अभी जाने वाली है कुछ ही दिनों में, उसके बाद वो यही कहेगा कि मैं अगर चेयरमैन होता तो एशिया कप क्या वर्ल्ड कप भी यहाँ करवाता, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानेगा। जब इमरान खान आया तो आते ही इसको निकाल देगा, इसलिए जाते जाते इसने सोचा कि ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए कि कम से कम पाकिस्तानियों को लगे कि ये बंदा हमारे फायदे की बात कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान में सीनियर एंकर हैं उनको पता है कि असल में पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान एशिया कप खेले या वर्ल्ड कप, क्योंकि आईपीएल भी तो पाकिस्तान के बगैर ही हो रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, जो कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लेगी कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट 5-10 साल के लिए पीछे चली जाएगी, और उस वक्त नजम सेठी नहीं होगा। नजम सेठी अपनी गेम के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट की गेम बंद करवा रहा है। दोस्तों अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वर्ल्ड कप नहीं खेलता, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा आज बैठ के कि दुनिया की क्रिकेट रुक जाएगी, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट नहीं रुकेगी, दुनिया की क्रिकेट चलती रहेगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आईपीएल है। 15 साल से कोई पाकिस्तानी प्लेयर वहां नहीं गया, चल रही है ना आईपीएल, एयर ऑन एयर इजाफा हो रहा है। अब से 20 मिनट पहले मैं आपको नंबर्स ही बता रहा था कि पिछले साल से इस साल हर साल इजाफा ग्रोथ हो रही है ना आईपीएल के अंदर। फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है, ब्रांड ग्रोथ भी हो रही है, व्यूअरशिप ग्रोथ भी हो रही है, और व्यूअरशिप ग्रो होगी तभी तो ब्रांड वैल्यू ग्रो होगी। अगर कोई देखेगा ही नहीं, जैसे आईएल T20 हुआ दुबई के अंदर, उसमें इतने सारे पैसे दे दिया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसको पता, क्या यूएई के अंदर इतनी बड़ी लीग हो गई, किसी को नहीं पता, नोबडी वॉच्ड इट। तो उस पैसे का कोई इतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं मिल सका एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, जो कि एक्चुअली मिलना चाहिए था। पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में नहीं जाता, फिर भी वो सर्वाइव करी है पिछले 15 साल से। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम साइड में नाराज होकर बैठ जाएगी तो क्रिकेट रुक जाएगी, लेकिन जो इस क्रिकेट का हुस्न है, जो ये गेम है, जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, वो नहीं रहेगा जो पाकिस्तान और इंडिया के होते हुए साथ रहता है। पाकिस्तान किसी की नजर में इररिलेवेंट है, क्रिकेट टीम रेलेवेंट है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, दे आर एन इंपॉर्टेंट टीम। कल नजम सेठी ने बोला यार मैं श्रीलंका में भी कराऊंगा, तुम हाइब्रिड मॉडल मानो। अब पंगा हाइब्रिड एशिया पे नहीं आ रहा, ये आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल आगे भी एप्लीकेबल होगा। अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जाने नहीं देगी तो डू यू हैव द बैकिंग फ्रॉम देम? वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं, मेरे पास पीपल ऑफ पाकिस्तान की बैकिंग भी है। तो कल रात को जिस तरह मैं और सवेरा बात कर रहे थे, दैट ही इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर द गैलरी, ही इज गोइंग फॉर द ग्लोरी शॉट। और वो उन्होंने कल अपने लफ्जों के अंदर कंफर्म कर दिया, यस पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बिहाइंड मी। सेठी साहब 2 हफ्ते पहले तक पीपल ऑफ पाकिस्तान आपके पास बिहाइंड नहीं थे, जब बाबर की कप्तानी के ऊपर खंजर लटक रहा था, सब आप ही को बातें सुना रहे थे। आज वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अगर आपने अब स्टैंड लिया है
तो इस स्टैंड पे आप खड़े रहे। फिर हाइब्रिड मॉडल 1.0 दिया, फिर हाइब्रिड मॉडल 2.0 दिया। अब जब सब कुछ सर पे आ चुका है तो ये स्टैंड ऑफ हो चुका है कि अगर तो हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया तो पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा है, नहीं हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप भी नहीं खेलेगा। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया तो वर्ल्ड कप भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे होगा, चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, अगले साल का T20 जो 2026 का इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है वो भी हाइब्रिड पे होगा। भैया ये तो ऊंट किसी करवट बैठेगा नहीं, ये तो होगी पूरी समरी इधर की। जे शाह, नजम सेठी, जिस तरह ये आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त है, नजम सेठी तो कहते हैं कि भाई मेरी तो बड़ी दोस्ती है जे शाह से, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जे शाह से, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम बिल्ली के गोश्त हैं। वो हंसता रहता है मुझे देख देख के। अब ऐसी कौन सी वो बातें करते हैं कि जय शाह देख देख के नजम सेठी साहब को हंसता रहता है, लेकिन बोले मुझे देख देख के हंसता रहता है और खुश है। मेरा तो हम बड़े फेमस है हम दोनों की दोस्ती, यानी फेमसली तो जे वीरू की दोस्ती थी, ये जे सिटी की दोस्ती कहां से आ गई? तो जे वीरू की दोस्ती के बाद ये जे सिटी की जो दोस्ती है ये शोले की तरह कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जे वीरू की दोस्ती के अंदर तो एक सामने हमारे सामने गब्बर सिंह था जिसका इख्तिताम बड़ा अजीब हुआ था। तो इसमें जो वो हेमा मालिनी है ना वो इस वक्त आईसीसी बनी हुई है। अब आईसीसी का भाई साहब, आईसीसी को थोड़ा सा दमगूदा दिखाना पड़ेगा। कल खबर है कि पाकिस्तान ने गो हेड दिया है, ये वेन्यूज है, बेंगलुरु है, तो फलाना है, तो फलाना है, तो अहमदाबाद है। फिर खबर कोई दे रहा है पाकिस्तान ने रिजर्वेशन शो की है अहमदाबाद में, फिर सब सुकून आ गया। आज अचानक ही जब इमरान खान का दिन से चल रहा था, सेठी एक बड़ा जर्नलिस्ट है, इसमें कोई इनकार नहीं, उसका यहां से फीडबैक क्या होगा, तो अचानक की चीजें चेंज हुई। तू इंग्लैंड में बैठा हुआ है भाई, इंग्लैंड में बैठ के तू पाकिस्तान के फैसले करेगा, किससे पूछ के तू ये बयान दे रहा है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? सवाल ही नहीं पैदा होता। आईसीसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे 5.5, 7.5 फाइट, 5.75 आए, 5 आए, 8 आए, आप आईसीसी की रात को इनवाइट नहीं कर सकते। ये है आईसीसी का इवेंट जहां पे इंडियन गवर्नमेंट, जहां बीसीसीआई नहीं छेड़ता, वो कहता है जनाब आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप को छोड़ के वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप वो सारे खेले जाते हैं। तो वहां सेठी साहब आप किस तरह चैलेंज कर सकते हैं? किस कैपेसिटी में, गवर्नमेंट के किस इदारे से आपने लूप लिया? नवाज शरीफ इज नॉट गवर्नमेंट एट द मोमेंट, शहबाज शरीफ की कागजों में आप कभी भी नहीं थे। अब मेरे से सच ना सुने, देखे अगर आपके पॉलिटिशियन मजबूत होंगे ना, मजबूत होंगे, करंट बेशक हो, करोड़ों अरबों के घोटाले हो, लेकिन आर्मी कभी नहीं आएगी, मार्शल्ला कभी नहीं ले।